तो आज हम बॉटनी के पहले चैप्टर यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पहले लेक्चर की रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है। तो सेल जैसे सबको पता लगेगा कि सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने जो है वो लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क प्लांट में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, जो कि एक प्लांट सेल थी मतलब। तो ये डेड सेल क्यों थी? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। प्रोटोप्लाज्म बोले तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवनहुक ने। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने ऑर्चिड प्लांट में डिस्कवर किया था इसको। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि मतलब उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना बहुत आसान हो गया था। उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो मेनली लिविंग होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, और नॉन लिविंग में सेल एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दी थी मैथ्यूस स्केल्डन और थियोडर स्वॉन ने। तो मैथ्यूस स्केल्डन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने जो स्टडी है वो 1838 में की थी। उन्होंने प्लांट्स पे स्टडी की थी। तो उन्होंने बताया था कि प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि आगे जाके टिश्यू बनाती है। फिर जिक्र आता है थियोडर स्वॉन का। उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की थी, और उन्होंने बताया था कि एनिमल है वो भी सेल से मिलकर बना होता है, और प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो उनका एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल करेक्टर बोल सकते हैं, मतलब एक यूनिक करेक्टर है उनके अंदर सेल वॉल का होना, मतलब उनके बाहर वाली साइड सेल वॉल का होना। उन्होंने बताया था कि एनिमल के बाहर एक थिन लेयर होती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और थियोडर स्वॉन है उन्होंने अपनी स्टडी 1839 में की थी, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी कि जैसे प्लांट और एनिमल दोनों सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर जैसे मतलब इन्होंने वैसे तो इन दोनों ने सेल थ्योरी दे दी थी, लेकिन इनका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है वो उसका ओरिजिन कैसे होता है, मतलब सेल बनती कैसे है, कोई नई सेल बनती है वो किस टाइप से बनती है। तो इसको बाद में बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने मतलब सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी थी, ये बता के उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई सेल है वो तब बनेगी जब पुरानी सेल डिवाइड करेगी। तो इस टाइप से उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी। और सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। तो इसमें हमने इतना ही पढ़ा था।